दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में। दोस्तों पढ़ेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है और फोटो डायोड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं स्टैंड फोटो डायोड को। तो स्टैंड फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है। फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत के रूप में प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में रिवर्स वाइसिंग में प्रकाश ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए समझाता हूँ इसके डायग्राम बना करके। तो देखिए स्टैंड, पहले मैं इसके डायग्राम को समझा रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन आपको लिख करके दिखाऊंगा। तो पहले हम बनाएंगे एक नॉर्मली पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि हम बनाएंगे। अब पीएन संधि बनाने के लिए स्टैंड क्या बातें जरूरी होती हैं? एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल होता है और एक आपका बच्चों आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल होता है। ठीक है, अच्छा। तो स्टैंड मान लीजिए कि हमने दो यहाँ पे अर्धचालक क्रिस्टल लिए हैं, एक आपका बच्चों पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और दूसरा आपका बच्चों एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये देखिए, ये आपका बच्चे क्या है, आपका पी क्षेत्र है यानी पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और इधर मान लीजिए स्टैंड क्या आपका एन क्षेत्र है यानी आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए स्टैंड, अब देखिए ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल, ये आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल। अब ये दोनों क्रिस्टल कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? इस प्लेस पर मिल रहे हैं, इस स्थान पर मिल रहे हैं। तो यही स्थान कहलाता है बच्चों पीएन संधि कहलाता है। जहाँ पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो वह स्थान कहलाता है बच्चों पीएन संधि कहलाता है। अब जैसे देखिए पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली सी परत बन जाती है जिसको हम बच्चों बोलते हैं अवक्षय परत। चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ डॉट डॉट, ये बच्चों क्या आपकी अवक्षय परत है। क्या बच्चों? अवक्षय परत। ठीक है, और ये दोनों साइड रहती है आपके एन क्षेत्र की ओर भी और आपके पी क्षेत्र की ओर भी। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों? इसको बोलते हैं हम अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर स्टैंड। ठीक है, अच्छा। अब इस अवक्षय परत के अंदर एक विशेषता होती है, इसके अंदर कोई आवेश भाग नहीं होता, यानी इसके अंदर कोटर भी नहीं रहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहते हैं। इसके अंदर कौन रहता है? इसके अंदर रहते हैं बच्चों न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु रहते हैं। उनकी बात को भी हम आगे समझाएंगे। ठीक है, अच्छा। ये तो हुई अवक्षय परत की बात। आगे बात करते हैं, इधर रहते हैं बच्चों पी क्षेत्र में आपके कोटर रहते हैं, होल रहते हैं। क्या रहते हैं? इनको कहते हैं बच्चों हम कोटर कहते हैं, अर्थात इनको होल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो साइन है, ये जो सिंबल है होल, ये कहता है प्लस चार्ज होता है। क्या होता है इसमें? प्लस चार्ज। इंग्लिश में बच्चों इसको होल बोलते हैं। ठीक है, एन क्षेत्र में बच्चों क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप जानते हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों? नेगेटिवली ही नेगेटिव चार्ज होता है स्टैंड। ठीक है, अच्छा। देखिए स्टैंड, एक बार और आपको बताता चलूँ कि देखिए पी क्षेत्र के अंदर देखिए दो शब्द में बोलूँगा यहाँ पे। एक बोलूँगा बच्चों बहुसंख्यक आवेश भाग और एक बोलूँगा अल्पसंख्यक आवेश भाग। ठीक है, तो पहले बात को समझें। देखो पी क्षेत्र के अंदर बहुसंख्यक आवेश भाग के रूप में कौन रहता है? कोटर रहते हैं। आवेश भाग मतलब आवेश को बहाएंगे, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक को प्रवाहित कराएंगे। ठीक है, तो पी क्षेत्र के अंदर कौन होते हैं? बहुसंख्यक आवेश भाग आपके कोटर होते हैं। जबकि एन क्षेत्र के अंदर बहुसंख्यक आवेश भाग क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी चार्ज का स्थानांतरण एन क्षेत्र में किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और पी क्षेत्र में किसके कारण होता है बच्चों? कोटर के कारण यानी होल के कारण होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ बच्चों अल्पसंख्यक भाग के रूप में। अब अल्पसंख्यक भाग के रूप में क्या देखिए पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कैसे आते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। और इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है आपके कोटरों की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार आपके एन क्षेत्र के अंदर कुछ कोटर होते हैं, इनको भी बताऊंगा कैसे आते हैं एन क्षेत्र में कोटर, और जिनकी संख्या आपके इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम होती है। चलिए पहले मैं ये बताता हूँ कि कैसे आते हैं पी क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाते हैं और एन क्षेत्र के अंदर कोटर कैसे आ जाते हैं। देखिए स्टैंड, जब ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से मिलता है, ठीक है, जैसे ही पीएन संधि बनती है, जब पीएन संधि बनती है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और पी क्षेत्र के कोटर उधर जाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ एटम ऐसे होते हैं यानी कुछ इलेक्ट्रॉन कोटर ऐसे होते हैं जो संधि के दोनों ओर मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन और वो कोटर हैं जो एक दूसरे को उधर से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो कहाँ आ गए? पी क्षेत्र में आ गए इलेक्ट्रॉन, इधर के कोटर कहाँ पहुंच गए बच्चों? आपके एन क्षेत्र में पहुंच गए। ठीक है, अच्छा। अब देखिए जब पीएन संधि मैंने आपको पढ़ाया था तो एक टॉपिक और मैंने आपको बताया था कि
पी एन संधि के दोनों ओर एन क्षेत्र में क्या रहते हैं बच्चों, स्थिर दाता आयन रहते हैं, स्थिर दाता आयन रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, स्थिर दाता आयन रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों, ये आपके एन क्षेत्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपके पी क्षेत्र में कौन रहते हैं बच्चों, ग्राही आयन रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं, ग्राही आयन। क्या बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज याद रखना, क्या है, ये ग्राही आयन जो इलेक्ट्रॉन को एस्केप करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए अब आप देख पा रहे हो बच्चों की अवक्षय परत में, आप देखो एन क्षेत्र में क्या प्लस है और पी क्षेत्र में क्या माइनस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। इसको बोलते हैं EI, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी एन क्षेत्र में क्या है, स्थिर दाता आयन है यानी जो प्लस वाले हैं, और पी क्षेत्र में क्या है बच्चों, आपके ग्राही आयन है जो कि आपके माइनस में है, ठीक है। जिसकी वजह से संधि के दोनों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर रहती है। वैसे हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो होता है मतलब प्लस से माइनस की ओर ही होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम इसमें बैटरी लगाने वाले हैं, यानी इसको हम रिवर्स वाइसिंग उत्क्रम अभिनत के रूप में कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझें। देखिए हम यहाँ पे एक बाह्य बैटरी अप्लाई करेंगे, उसको समझें। देखिए स्टैंड, अब देखिए बैटरी से ही हमें पता चलेगा कि हमने इसको अग्रमिनत के रूप में यूज किया है, क्या उसको हमने उत्क्रम अभिनत के रूप में यूज किया है। ये तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्टैंड, यहाँ बैटरी लगाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक आमीटर भी लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम करंट को मेजर करेगा, ठीक है। माइक्रो एमीटर यानी बहुत सूक्ष्म धारा इसके अंदर बहती है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बैटरी हमने अप्लाई करी, ठीक है। बैटरी में ज़्यादातर कौन होते हैं, क्वार्टर होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है। एन क्षेत्र में कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी पी क्षेत्र आपका पॉजिटिव होता है, एन क्षेत्र आपका बच्चों नेगेटिव होता है क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और पी क्षेत्र आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि ज़्यादा क्वार्टर होता है, क्वार्टर पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला एरिया यानी पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, यानी प्लस वाला एरिया यानी पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, और आपका जो नेगेटिव एरिया यानी इलेक्ट्रॉन वाला एरिया, नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव एरिया से जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है बच्चों, उत्क्रम अभिनत होती है। तो संधि क्या बच्चों, ये आपकी रिवर्स वाइसिंग है या उत्क्रम अभिनत है। क्या बच्चों, ये उत्क्रम अभिनत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएन संधि डायोड जो होता है उत्क्रम अभिनत के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत, बात समझे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात को समझें, तो ये संधि उत्क्रम अभिनत है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसका एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे की कहानी को समझो। अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है फोटोडायोड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए होता क्या स्टैंड, देखिए ये जो आप पीएन संधि देख पा रहे हैं, ये जो आप पीएन संधि देख पा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डालते हैं बच्चों, प्रकाश को डालते हैं। देखिए टॉपिक क्या आपका, फोटो, फोटो फिर फोटोन, मैच करके देखिए। फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटोन क्या होता है, प्रकाश जिस रूप में चलता है उसे हम फोटोन कहते हैं। बात समझ आ रही है, यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो उसी से ये टॉपिक बनाया गया फोटो डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश का यूज भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए अब इसको समझाते हैं। तो देखिए स्टैंड, हम क्या करेंगे, इस पीएन संधि पर ये आवश्यक परत पर हम क्या डालेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लाइट डालेंगे यानी प्रकाश डालेंगे। क्या जो डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, ठीक है। ये क्या आ रहा है स्टैंड, ये प्रकाश आ रहा है यानी लाइट आ रही है। और आप जानते हो प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिनको फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है बच्चों। कितनी होती है, एच न्यू के बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। यानी एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच प्लंग आता है न्यू फोटोन की आवृत्ति है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या है, ये प्रकाश ही है बच्चों, क्या ये प्रकाश। जनरली ये समझो कि हम क्या कर रहे हैं, पीएन संधि डायोड पे हम क्या डाल रहे हैं बच्चों, प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, जैसे भी हम इसके अंदर प्रकाश डालेंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि इस अवक्षय परत के अंदर कौन है बच्चों, न्यूट्रल एटम है। क्या बच्चों, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ, सिलिकॉन वाला। सिलिकॉन की देखिए विशेषता क्या होती है, सिलिकॉन एक क्या सुधार चालक होता है, और इसकी वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक विन्यास देखें इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4। तो वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए मैं एक सिलिकॉन का एटम बना रहा हूँ, ठीक है। ये सिलिकॉन का एटम बना दिया, इसके वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ बात कर रहा हूँ, इस अवक्षय परत के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं न्यूट्रल एटम बता रहा था,
ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे, ठीक है, और ये जो केस है वो किसके अंदर का, इस अवच्छा परत के अंदर का, जहाँ पे ये प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जब यहाँ पे हम प्रकाश को डालेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और प्रकाश डाल रहे हैं, इसका मतलब हम फोटोन डाल रहे हैं। फोटोन के अंदर एनर्जी होती है, वो कितनी एनर्जी होती है बच्चों, एच न्यू एनर्जी होती है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे ही हम प्रकाश पे आकर के गिरेगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, इस एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इस एनर्जी को ग्रहण करके, ठीक है, अपने इस कक्षा से निकल करके निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है वहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे, कोटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कोटर बन जाएगा, जो कि प्लस चार्ज के तुल्य होता है। उम्मीद करता हूं मेरा तो आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अपनी कक्षा से बाहर निकल गया, ठीक है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर क्या बन गया बच्चों, कोटर बन गया। बात समझिए आपको। तो देखिए स्टैंड, जब यहाँ पे हमने प्रकाश को डाला तो इसके अंदर के जो सिलिकॉन के एटम थे वो क्या हो गए, उत्तेजित हो गए। इस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजित होना, यानी एनर्जी को ऑब्जर्व डाला, यानी प्रकाश को हमने आपतित कराया और इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ग्रहण करके बाहर निकल गया, ठीक है। बात समझिए आपको, जिसको हम आयनन ऊर्जा के हिसाब से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो चीज़ें मिली, एक तो मुझे मिला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और दूसरा मिला कोटर। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, कोटर पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे बच्चों, आपके बनेंगे कोटर और एक मिलेगा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। मैं किसी एक एटम की बात कर रहा हूँ, जबकि इसके अंदर लाखों करोड़ों मिलियन सिलिकॉन के एटम होंगे स्टैंड, ठीक है। तो कोटर पे होगा स्टैंड प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस अवच्छेद परत के अंदर अब कौन आ गया, आवेश वाहक आ गए। कौन आ गए, आवेश वाहक, जो आवेश को चला सके, यानी इलेक्ट्रॉन और कोटर आ गए। अब देखिए ये किधर जाएंगे, यहाँ से इसको समझें। देखिए वैसे तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। चलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए स्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक कोटर है, एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए स्टैंड, ये जो है कोटर है और ये क्या आपके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बच्चों कोटर जो चलता है हमेशा, कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है और जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण पर एक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, F बराबर QE के बराबर होती है, QE के बराबर होती है। जहाँ E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q क्या बच्चों आपका पॉजिटिव कण है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो आपका कोटर भी हो सकता है, ठीक है। और F क्या जो लगने वाला है फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन पर कोटर पर जो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो वैद्युत क्षेत्र किधर है, देखो एन से पी की होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा तो इधर क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। अब कोटर किधर आएगा, कोटर इधर आएगा, क्योंकि कोटर चलता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो कोटर कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोटर की संख्या में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। तो यानी जैसे हमने प्रकाश को डाला तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई, इधर कोटरों की संख्या में वृद्धि हो गई। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक ही एटम होगा, लाखों करोड़ों मिलियन से एटम होंगे। तो इस क्षेत्र में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती रहेगी और इस क्षेत्र में कोटरों की वृद्धि होती रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन इधर चलते रहेंगे, कोटर इधर चलते रहेंगे। और हम जानते हैं बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है। क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे, कोटर इधर को फ्लो करेंगे, तो इस सर्किट में क्या आ जाएगा बच्चों, करंट आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, करंट आ जाएगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी उसको समझो। वो देखिए इस टाइम, देखिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन बच्चों ये होगी। ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी। ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका करंट बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है इस टाइम। अब देखिए जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ पे कोटर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर गति करते रहेंगे, कोटर इधर गति करते रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत कौन चलता है, धारा चलती है। धारा के विपरीत कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। बात समझ आ रही है। तो प्रकाश को कंटिन्यू डालते रहते हैं और यहाँ पे हमें करंट यहाँ पे मिलता रहता है, जिसे हम माइक्रो एम्पियर से एमीटर की सहायता से हम यहाँ पे इसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा अगर देखिए, अगर यहाँ पे प्रकाश को आपने रोक दिया, अगर आपने प्रकाश को रोक दिया, ठीक है। बस मेरे यहाँ पे कोई आपने यहाँ पे कुछ हाथ लगा दिया, कोई भी चीज़ ऐसी डिवाइस लगाई, कैसे प्रकाश संधि पर नहीं पड़ पा रहा है, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, लगभग एकदम फिर से खत्म हो जाएगा। फिर इसको हटाओगे, जैसे प्रकाश को डालोगे फिर से यहाँ पे करंट आ जाएगा। यानी बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि प्रकाश को अगर यहाँ पे हटाओगे तो करंट यहाँ से कम हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जैसे प्रकाश को बढ़ाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोटर बनेंगे, तो यहाँ करंट यहाँ पे बनता रहेगा। तो सारा प्रोसेस काय का है, इस प्रकाश का है। प्रकाश काय में चेंज हो रहा है, प्रकाश से हमें क्या मिला, करंट मिला। करंट का मतलब वैद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो मैं वही तो बता रहा था कि जो फोटो डायोड होता है वो प्रकाश ऊर्जा को
किस में चेंज करता है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी हमें यहाँ पे करंट मिलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये प्रोसेस था बच्चों फोटोडायोड का, कि फोटोडायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत के रूप में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन को लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। फोटोडायोड क्या बच्चों, फोटोडायोड क्या होता है, देखिए देखेंगे यह एक पीएन संधि डायोड होता है, यह एक पीएन संधि डायोड होता है, संधि डायोड होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए ताकि मैं थोड़ी सी इसकी बात में आके बता पाऊँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए मैं पीएन संधि फोटोडायोड का अब मैं आपको प्रतीक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, प्रतीक कैसा बनाएंगे। देखिए प्रतीक, फोटोडायोड का प्रतीक कैसे बनाते हैं, तो देखिए स्टैंड, ये जो डायग्राम में बना रहा हूँ, ये डायग्राम ही आपकी रियल में आपकी बुक में होता है, ये पीएन। ठीक है, और ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बैटरी अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद रखना पी वाला एरिया नेगेटिव सा रहेगा और एन वाला एरिया आपके पॉजिटिव सा रहेगा स्टैंड। ठीक है, ये तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं बच्चों, प्रकाश को डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, यहाँ पे पीएन संधि में हम प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, प्रकाश यानी एचनी ऊर्जा। ठीक है, जिसको हम फोटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच्चा आपको फोटोडायोड का प्रतीक हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हो गया बच्चा आपका फोटोडायोड का प्रतीक। क्या हो गया, ये फोटोडायोड का प्रतीक हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके उपयोग की। तो देखिए स्टैंड, फोटोडायोड का जो उपयोग करते हैं, सबसे पहला जो उपयोग है नंबर 1 में लिख रहा हूँ, सोलर सेल में या सोलर पैनल, सोलर सेल या सोलर पैनल में। जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो इसी टॉपिक पर आएगा, सोलर सेल पर। तो फोटोडायोड का जो मेन यूज होता है वो कायम होता है बच्चों आपका सोलर सेल में यानी सोलर पैनल में। सोलर पैनल क्या होता है, आपने छतों पे पटले रखे हुए देखे होंगे स्टैंड, है ना, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के, है ना, उसी को हम सोलर पैनल कहते हैं। कैसे काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो पहला यूज क्या है इसका, सोलर पैनल में या सोलर सेल में। ठीक है, दूसरा उसका उपयोग है बच्चों कंप्यूटर के पंच कार्डों को पढ़ने में। कंप्यूटर के पंच कार्डों को पढ़ने में, कंप्यूटर के पंच कार्डों को पढ़ने में, ये इसका दूसरा यूज हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के पंच कार्डों को पढ़ने में। ठीक है, और तीसरा उपयोग है, तीसरा उपयोग होता है बच्चों प्रकाश द्वारा संचालित कुंजियों में, संचालित कुंजियों में। तो ये इसके बच्चों 3 उपयोग मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रतीक है, ये क्रियाविधि मैंने आपको समझाई, डेफिनेशन इसकी ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर स्टैंड आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लेक्चर का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए स्टैंड। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।